हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। ठीक है। दोस्तों, अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रूड ऑयल, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का बिल बनता है हमारा, तो क्रूड के वजह से ही हम लोगों को बहुत भारी मात्रा में पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो क्रूड से रिलेटेड अच्छा पॉइंट कौन सा देखने को मिला था हम लोगों को कि यस, हम रशिया की ओर से क्रूड मंगवाते हैं। मतलब ऑब्वियसली सिर्फ रशिया की ओर से नहीं, और भी अलग अलग देशों से भी हम क्रूड मंगवाते रहते हैं। डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हो, क्योंकि किसी एक के ऊपर एनर्जी के हिसाब से निर्भर रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। बट रशिया से जो क्रूड मिलता है वो हमें डिस्काउंटेड रेट के ऊपर देखने को मिल जाता है मार्केट के हिसाब से। तो डेफिनेटली हम लोग सभी लोगों ने इस चीज़ से रिलेटेड पहले भी खबरें यहाँ पे सुनी थी, देखी थी, अच्छा खासा फ़ायदा होता था। ठीक है। क्रूड अभी भी अगर हम लोग देखेंगे 70 72 ऐसा देखने को मिला। बीच में तो एकदम 80 85 90 तक चला गया था। एंड उस वक्त भी हम लोग को जो क्रूड का बिल बनता था वो लगभग 70 के आसपास बनते हुए देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ें क्यों चल रही थी कि रशिया हम लोगों के ऊपर क्यों इतना मेहरबान हो रहा था? क्योंकि यस, रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे। बट स्टिल रशिया और हमारा जो रिश्ता है, ठीक है, वैसे तो हर किसी का जो भी रिश्ता होता है जियोपॉलिटिकली, वो इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चलता है। ठीक है। वो जियोपॉलिटिक्स में बोला जाता है कि कोई भी आपका दोस्त नहीं होता और कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से सारे लोग पलटी यहाँ पे मारते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड अभी एक ज़बरदस्त खबर भी हम लोग को देखने को मिल रही है रशिया के ओर से। रशिया की ओर से अगर बात करें, मतलब पुतिन की ओर से एकदम ही ज़बरदस्त खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। पुतिन आज एक यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप कह सकते हैं अलग अलग उनके जो प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ पे उनका एक स्पीच देखने को मिल रहा था। एंड उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात करें, जो उनके पॉलिसीज़ थे, ठीक है, उनको लेकर काफ़ी उन्होंने तारीफ यहाँ पे की है। एंड उसी के साथ साथ जो मेक इन इंडिया से रिलेटेड जो काम यहाँ पे चलने से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है, वो उनको काफ़ी पसंद यहाँ पे आई है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुतिन ने ये बात यहाँ पे बोली है कि जो मेकिंग इन इंडिया है, इस चीज़ के चलते किस चीज़ को लेकर बढ़ावा मिल रहा है, बूस्टिंग देखने को मिल रही है। एसएमईस बोले तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे छोटे जो बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, उनको यहाँ पे ज़बरदस्त बूस्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि रशिया रेडी टू मेक इन इंडिया। मतलब कि पुतिन ने बात बोली कि हम लोगों में अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इच्छा है कि मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और वी कैन से कि हम इंडिया में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये पॉइंट पुतिन ने अपनी इच्छा यहाँ पे जताई है। ये चीज़ें आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बहुत ही कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। ऑब्वियसली बहुत भारी मात्रा में पैसा हमारे देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड यूजुअली हम कह सकते हैं हमारा इंडियन रुपी ही आएगा, क्योंकि जो ऑयल के जो ट्रेडिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलती थी, वो हम लोग लोकल करेंसीज में ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। ऑब्वियसली डॉलर का तो इस्तेमाल तो यहाँ पे नहीं होगा, रशिया तो एक्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं करेगा। एंड अगर हुआ भी तो बहुत ही मिनिमम इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं रुपी के ही हिसाब से हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, उनके रूबल के हिसाब से देखने को मिलता था। एंड वही पैसा अभी हमारे भारत देश में वापस हम लोग को री इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा बाय वे ऑफ रशिया। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कमाल की खबर देखने को मिले। एग्जैक्टली पुतिन ने यहाँ पे क्या बात बोली उसको शॉर्ट में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन शोज द इंटरेस्ट टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। ही प्रेजेस, किस चीज़ के उन्होंने तारीफ यहाँ पे की है कि इंडिया की जो ग्रोथ है एंड उसी के साथ साथ इंडिया की जो स्टेबिलिटी है अंडर द मोदी लीडरशिप, वो उनको पसंद यहाँ पे आ रही है। ठीक है। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ग्रोथ की बात करें ना, तो ग्रोथ तो आपको इंडिया से भी बेटर ग्रोथ से रिलेटेड आपको कुछ कंट्रियाँ मिल जाएंगी, दुनिया में है, अच्छी जीडीपी दिखाती है, बट वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है मतलब कोई गारंटी नहीं भाई, आज है कल रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब क्या है कि मतलब कैसे आप थोड़ा ताकतवर कंट्री भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वाला एडवांटेज वाला पॉइंट मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि इंडिया की ओर क्यों एज ए इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से ज़्यादा देखा जाता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यस, क्योंकि इंडिया में स्टेबिलिटी भी है। ठीक है। ऐसा कोई भी उठकर यहाँ पे हमारे देश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इतना सिंपल नहीं है भाई। ठीक है। हमारा जो डिफेंस की अगर हम बात करें, सारी चीज़ों की बात करें, काफ़ी मजबूत है। ठीक है। ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने कहा है कि इंडिया में ग्रोथ भी है, प्लस उसी के साथ साथ स्टेबिलिटी है, भरोसा भी है। एंड इस चीज़ को लेकर क्या होता है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं करके। ठीक है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं ही स्टेटेड रशिया इज रेडी टू इन्वेस्ट
एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल चुका है, बिकॉज पुतिन बिलीव्स दैट इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल, अच्छा रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिलेंगे। एंड ये एक पॉइंट देखने को, एंड आप सभी लोगों को पता है अभी 2025 में पुतिन भी यहाँ पे इंडिया विजिट यहाँ पे करने वाले, तो बहुत बड़े अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वही चीज़ें होती है दोस्तों जो कि हमें हिंट दिलाती हैं। तो डेफिनेटली कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है, बिजनेसेस को फायदा हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं अभी तक का हमारा क्या क्या बिजनेस यहाँ पे चलता है। सो रशिया एंड इंडिया की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड चलता है दोस्तों $66 बिलियन का, 2024 के डेटा के हिसाब से बात करें। एंड पिछले 5 साल में ये 5 गुना हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड 2030 तक फोकस चल रहा है कि इसको $100 बिलियन तक लेकर चले जाए करके। ठीक है, सो डेफिनेट इस चीज़ के चलते कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा आप ले सकते हो कि की सेक्टर्स आप देख सकते हो जो फोकस में रख सकते हो। लाइक रेलवे की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मतलब फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वाला बिजनेस देखने को मिल जाता है, एविएशन सेक्टर की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ये की सेक्टर फोकस में रहेंगे। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद वापस यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर सोचते होंगे कि रशिया एंड इंडिया के ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, $66 बिलियन के ट्रेड की बात हो रही है, तो हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं कि डेफिसिट में चलते हैं, और ये $100 बिलियन तक की जाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो ऑयल का जो बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, रोजनेफ्ट की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी रिसेंटली $20 बिलियन हमारे इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके यहाँ पे बैठ चुके हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि पुतिन बीच में ही ये मेक इन इंडिया, स्वदेशी चीज़ें, इनको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इससे रिलेटेड हमारे देश में वो क्यों निवेश करना चाहते हैं, तो इसका जवाब भी खुद पुतिन ने ही यहाँ पे दिया है जब वो स्पीच दे रहे थे। कि उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, दुनिया भर के सैंक्शंस उनके रशिया देश के ऊपर यहाँ पे लग गए, एंड उसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, दिग्गज ब्रांड्स, खास करके वेस्टर्न कंपनीज देखने को मिल रही थी, उन्होंने क्या कर दिया, रशिया का मार्केट से एग्जिट कर दिया। अभी एग्जिट कर दिया, दूसरा कोई आने के लिए रेडी नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, यस, उनके ही स्वदेशी ब्रांड्स को प्रमोट करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। एंड इस चीज़ का रिजल्ट उनको काफ़ी अच्छा मिला, कि उनको भी भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा उनके खुद के लोकल ब्रांड्स इतना अच्छा करेंगे, लोकल कंपनीज अच्छा करेंगे। एंड इसीलिए अब वो बिलीव करते हैं कि इंडिया में भी जो लोकल प्लेयर्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे, एंड इसलिए वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अभी हमारा और रशिया का रिश्ता कैसे है ट्रेड के हिसाब से, तो आप देख सकते हो चाइना के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, तो आप 4th नंबर पे रशिया हम लोग को देखने को मिल जाता है। हमारे और रशिया के बीच अच्छा खासा बिजनेस होता है, ऑब्वियसली क्यों ना होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। क्रूड ऑयल मैक्सिमम हम वहीं से तो खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे और रशिया के बीच में जो बिजनेस होता है वो लगभग कितना, राउंडेड फिगर पकड़ लो, $66 बिलियन का। बट इसमें से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, केवल $4.25 बिलियन, दैट्स इट, इतना ही एक्सपोर्ट करते हैं। $61.43 बिलियन भाई ये हम इंपोर्ट करवाते हैं। एंड इसलिए अगर आप देखोगे कुल मिला के 65 यहाँ पे बन रहा है, बट आउटकम क्या निकलता है, आउटकम निकलता है भाई $57 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, और कम एक्सपोर्ट करवाते हैं। कम भी क्या ही बोले, आप देख सकते हो यहाँ पे 61, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, केवल $4.25 बिलियन का ही एक्सपोर्ट है रशिया के साथ। सो काफ़ी लोग सोचते होंगे अरे सर अभी तो ये बोल रहे हैं कि इसको $100 बिलियन तक लेकर जाना है बिजनेस को, अभी कितना चल रहा है 66, तो हमारा तो और नुकसान होगा। तो नहीं, देखिए सबसे बड़ा हमारा बिल किस में बनता है, क्रूड ऑयल में बनता है, तो क्रूड से रिलेटेड तो चीज़ें उतनी ही रहेगी, ठीक है, वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला हम पूरा एक कंट्री के ऊपर निर्भर होना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कल कुछ 19-20 हुआ तो पूरा बैंड ही बच जाएगा। तो इसलिए क्रूड से रिलेटेड ज़्यादा अभी मतलब आप कह सकते हैं कि पीक बन चुका है, इससे ज़्यादा और पीक नहीं बनेगा, बन गया तो थोड़ा 1-2%, दैट्स इट। तो बाकी चीज़ों के चलते ही हम यहाँ पे कहेंगे कि 100 बिलियन जाना है, मतलब क्या कि यस, ये जो हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है रशिया टूवर्ड्स, अभी वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम बात करें कौन से बिजनेसेस को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली रेलवे सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि रशिया ने बोला कि वो हमारे देश में क्या करना चाहते हैं, ट्रेन प्रोडक्शन भी करवाना चाहते हैं,
ठीक है। तो जो रेलवे वाली कंपनियां रहेंगी, रेलवे स्टॉक्स रहेंगे, उनको आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, जब ये खबर ऑफिशियली हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगी, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट निकलते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि किन किन कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। सिमिलर वे फार्मा इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। सन फार्मा तो अगर देखा गया तो इनका तो रशिया में यूनिट तक देखने को मिल जाता है, तो चाहो तो इनको आप पढ़ सकते हो। देन आईटी स्पेस की बात करें तो बहुत सारे कंपनी आईटी स्पेस में काम यहाँ पे करती है, आप सभी लोगों को पता है, इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रख सकते हो। देन डिफेंस ये एक सबसे कोर सेक्टर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में रशिया और इंडिया का रिश्ता तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो डिफेंस स्टॉक्स तो आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखा दूं, जैसे कि सुखोई कंपनी तो आपको पता ही होगा, ये रशिया कंपनी है, एरोस्पेस डिफेंस में काम करती है। सुखोई 30 की बात करें, SU-30, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखोगे किसने बिल्ड किया है, तो ये जो कंपनियां आपको देखने को मिल रही है, इसमें एक नाम किसका है, HAL का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। बाकी 2 कंपनियां रशियन कंपनी है। ठीक है, सो सुखोई 30 की बात हो रही है। उसी के साथ साथ सुखोई 30 MKI की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी रशिया से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं ना, नेशनल ऑफ ओरिजिन रशिया एंड इंडिया है, बट मैन्युफैक्चरर कौन है, HAL, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की बात करें तो। सो डेफिनेटली रशिया और इंडिया के बीच में बड़े बड़े डील्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये मिसाइल प्लेस ऑफ ओरिजिन भी कौन सा है, इंडिया रशिया है। उसके ऊपर फ्लैग भी आपको देखने को मिल जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो कि भविष्य में डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे बड़े डील्स हम लोग को रशिया और इंडिया के बीच में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पुतिन का एक जो पॉजिटिव टोन टुवर्ड्स द इंडिया देखने को मिल रहा है। एंड जब अभी नेक्स्ट 2025 में जब पुतिन यहाँ पे हमारे देश में आएंगे, तो उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया है। जब 2025 में आएंगे इंडिया में, तो कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ये इसके बीच का बिटवीन द लाइन्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये सच होगा या नहीं होगा, वो 2025 में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।